अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है एक नए कुकिंग चैनल का। अगर आप में से किसी को अच्छा खाना बनाने की, अच्छा खाना खाने का शौक़ है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पर मैं अपनी बहनों से, ख़वातीन से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें कमेंट्स दें जो चीज़ आप देखना चाहती हैं, या इसको आप अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कर सकती हैं। बहरहाल आज मौजूद ये है कि अबू धाबी ने एक मरतबा फिर आज यानी 31 अक्टूबर से नए प्रोटोकॉल्स का, कोरोना वायरस के हवाले से नए प्रोटोकॉल्स का ऐलान किया है। वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। साथ ही साथ पाकिस्तान में जो एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट किया जा रहा है उसकी सहूलियात, फीस और औकात के हवाले से मैं बात करूंगा। बहुत से लोगों के सवालात आए हैं और बहुत सी शिकायत भी आम हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो पाकिस्तान से UAE या मिडिल ईस्ट जाते हैं, जिन लोगों के लिए एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट करवाना लाजमी है। अब सबसे पहले तो ये है कि जब मैंने सिविल एविएशन हुकाम से या एयरपोर्ट हुकाम से मैंने रब्ता किया गुज़श्ता रोज़, तो मुझे कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला। मुझे यही बताया गया जी कि उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, अप्रूव्ड लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उनको जगह फराहम करना है और एक ज़ाहिर है उसके लिए फ़ीस लेते होंगे, किराया लेते होंगे। बाकी जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो जो फ़ीस वसूल कर रही हैं उसका ताल्लुक बराह रास्त जो है वो वजारत सेहत से है और एयरलाइंस के साथ है। खैर मुझे कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला। ये बताया गया है कि तकरीबन 5 साढ़े 5 हज़ार से लेकर 6 हज़ार के करीब एयरपोर्ट पर रैपिड टेस्ट की फ़ीस वसूल की जाती है। जब मैंने उनसे सवाल किया कि लोगों को, मुसाफिरों को कितनी देर पहले एयरपोर्ट पर आ जाना चाहिए, तो वो जो साहब जिनसे मेरी बात हुई है वो बता रहे थे जी कि मैं ये कहूँगा कि कम से कम 6 घंटे। अब मैंने एमिरेट्स पे रब्ता करने की कोशिश की तो उनके जो कॉल सेंटर है उन्होंने भी 6 घंटे बताया। खैर इस दौरान मैंने एमिरेट्स के जो कस्टमर केयर सेंटर है मैंने वहाँ पर ईमेल की। वहाँ से मुझे ईमेल मौसूल हुई कि जनाब आप 4 घंटे पहले एमिरेट्स एयरलाइन या एयरपोर्ट पर रिपोर्ट करें, क्योंकि 1 घंटे से 1.5 घंटा लगता है, यानी 60 मिनट्स टू 90 मिनट्स लगते हैं इस PCR टेस्ट की रिपोर्ट आने में। लेकिन अगर कतार लंबी है तो वहाँ तक पहुँचने में भी आपको टाइम लगेगा। अब जहन में रहे कि 48 आवर्स यानी 48 घंटे के अंदर आपने PCR टेस्ट बाहर से किसी लैब से करवाना है। उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो आप एयरपोर्ट पर जाएंगे। वहाँ पर अब 6 घंटे और 4 घंटे के दरमियान मैं समझूंगा कि सेफ टाइम ये है कि आप 5 घंटे अपने जहन में रखें और 5 घंटे पहले आप या 4.5 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी फ़्लाइट मिस हो जाए। जहां तक अब फीस का सवाल है तो अब ये भी मुझे बताया गया कि जी हर एयरलाइन ने अपनी लैब को इजाज़त दी हुई है। एमिरेट्स की अपनी लैब्स हैं, यानी IDC है, शायद चुगताई है, इसी तरह कुछ और भी हैं, शायद वीनस लैब है, नायाब लैब है, 2-3 और भी होंगी, मुझे नहीं मालूम। ये तो जब मैं खुद ज़ाती तौर पर ट्रैवल करूंगा तो डेफिनेटली मैं ये इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करूंगा कि ये फ़ीसों में क्यों उतार चढ़ाव हुआ है, ये वक्त क्यों नहीं बताते। मुसाफिरों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और आजकल आपको पता है पाकिस्तान में वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च और धरना चल रहा है। ये गुजरांवाला से लेकर वजीराबाद तक जितना भी इलाका है, यहाँ से आने वाले लोगों के लिए तो मज़ीद परेशानी है, क्योंकि अच्छा ये बेल्ट ऐसा है गुजरांवाला से लेकर वजीराबाद तक कि इस बेल्ट के लोग बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मुल्क से बाहर है। सिर्फ UAE मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि यूरोपियन ममालिक में, स्पेन भरा हुआ है इनसे, हॉलैंड, UK, दीगर यूरोपियन ममालिक, फ्रांस वगैरह मिडिल ईस्ट में। अब उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को
12-12 घंटे इस्लामाबाद या लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचने में लग रहे हैं। ये तो रैपिड टेस्ट के हवाले से। अब ये भी बताया गया कि ये रैपिड टेस्ट चंद ममालिक के लिए ज़रूरी है, बाकी अगर आप यूरोप, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा वगैरह जाते हैं तो वहाँ के लिए रैपिड टेस्ट ज़रूरी नहीं है। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो फिर ये 3-3 टेस्ट करवाने की ज़रूरत मुझे समझ नहीं आती, लेकिन हुकूमतों की अपनी पॉलिसी होती है। इस हवाले से मैं कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। अब आपको बताता हूँ जनाब कि अबू धाबी की गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया है। वो ऐलान ये है कि आज से यानी 31 अक्टूबर से सिर्फ वही लोग किसी इवेंट में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, जिस तरह तकरीबात होती हैं पब्लिक मकामात पर या इंडोर शादी वगैरह हो गई, बाकी जो इवेंट्स होते हैं, जितनी भी तकरीबात हैं, उनमें वही लोग जा सकेंगे जिनका अल हुस्न ऐप पर स्टेटस ग्रीन होगा। और वो लोग जिन्होंने उससे यानी उस जगह दाखिले से पहले 96 घंटे के अंदर अंदर PCR टेस्ट करवा रखा होगा। अब एक बंदा फुली वैक्सीनेटेड है, मिसाल के तौर पर मैं वहाँ का रेजिडेंट हूँ, विजिटर हूँ, वहाँ का शहरी हूँ, मैंने वैक्सीनेशन भी करवा रखी है और मेरा अल हुस्न ऐप पर स्टेटस भी ग्रीन है, तो फिर ये 96 घंटे वाला ये जो पंगा है PCR टेस्ट का, ये क्यों? आप भी पूछ सकते हैं ये सवाल। अब ज़ाहिर है अबू धाबी के अपने कवानीन हैं, हर हुकूमत के अपने कवानीन होते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने इमाराती शहरियों को ये ख़बरदार किया है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा रखी है वो तमाम ममालिक में जाने के लिए आज़ाद हैं। अब उन पर कोई पाबंदी नहीं, सवाए उन ममालिक के जिन ममालिक ने खुद अमरातियों पर कुछ पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। लेकिन ये ज़रूर बताया गया कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवा सकी, वो करवाई अभी तक या नहीं करवा सके, वो लोग UAE से किसी दूसरे मुल्क में जाने के अहल नहीं हैं। और मेरा ख्याल है, बल्कि यकीन है कि ये पाबंदी शायद वहाँ के रेजिडेंट्स पर भी होगी, क्योंकि रेजिडेंट जब जाते हैं तो उनको वापसी पर फिर ICA की अप्रूवल भी लेना पड़ती है। अगरचे अब ये अप्रूवल का सिलसिला तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी बाद वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए ये ज़रूरी है। अब इस हवाले से कोई ताज़ा तरीन जिसे हम कहते हैं मालूमात या इतलात ऐसी सामने नहीं आई कि वहाँ पर ये GDRFA या ICA की अप्रूवल पुराने रेजिडेंट्स के लिए ख़त्म कर दी गई है मुकम्मल तौर पर। बाज़ खबरों में बताया गया कि अप्रूवल ख़त्म कर दी गई है, बाज़ खबरों में बताया गया कि जिनको नया रेजिडेंट वीज़ा इशू हुआ है, जिनको नया एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इशू हुआ है, उनके लिए ICA या GDRFA की अप्रूवल ज़रूरी नहीं। लेकिन जो पुराने रेजिडेंट्स हैं, जो पाकिस्तान में 3-4 महीने क़याम कर चुके हैं, उनकी वापसी के लिए ICA और GDRFA की अप्रूवल लाजमी है। बहरहाल ये सारी सूरत हाल आजकल इसलिए भी मध्यम पड़ी हुई है इन मालूमात की, क्योंकि वहाँ पर आजकल ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, और सबसे ज़्यादा एक्टिविटी आपको पता है कि वो एक्सपो 2020 है, और साथ ही साथ वहाँ पर क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप भी जारी है। उम्मीद है आपको रैपिड टेस्ट के हवाले से जिन लोगों ने सवाल भेजे थे उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।